हाँ, इस वक्त मुझे महेश को फोन लगाना चाहिए। जल्दी आओ, कहाँ मर गए हो तुम? लगता है उसे मुझसे और मेरे बच्चे से ज्यादा काम प्यारा है। समझ नहीं आ रहा इस लड़के को कैसे समझाऊं। मेरा बच्चा अपने बाप को देख ही नहीं पाएगा, पैदा होते ही चला गया। डॉक्टर, मुझे तो लगता है ये कुछ ज्यादा ही ड्रामे कर रही है। सही कहा तुमने, इसे शांत हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया होगा, कौन कौन सी नौटंकी करती रहती है ये लड़की। अरे मेरी भगवान, क्या हुआ? डॉक्टर, सच बताना, क्या ये सच में प्रेग्नेंट है? नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने पर उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसलिए उनके पेट में सूजन आ गई है। आप उन्हें खाने पर थोड़ा रोक टोक दीजिए, वरना तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा डॉक्टर। जी डॉक्टर, एक्चुअली मेरी वाइफ थोड़ी सी पागल किस्म की है, वो हमेशा अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती है। मुझे माफ़ कीजिए डॉक्टर ये सब के लिए, आई एम सॉरी। डार्लिंग, क्या तुम मुझे इस सब ड्रामे के बारे में कुछ समझा सकती हो जिससे मेरे दिल को सुकून मिले? मुझे सच में ऐसा लगा कि बेबी आने वाला है, और मेरा पेट भी तो इतना बड़ा फूल गया था ना, तो मैं खुश हो गई कि हम 2 से 3 हो जाएंगे। और सोचो ना, बेबी आता और तुम सामने नहीं होते तो कैसा लगता। इसके लिए बस मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया। आई एम सॉरी। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना मुझ पे? प्लीज़ प्लीज़ बोलो ना, बोलो ना। नहीं, मैं नहीं हूँ गुस्सा। सच सच बोलो, गुस्सा तो नहीं हो कहाँ ना? नहीं हूँ। हम घर जाएंगे और ढेर सारा खाना खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर से खाने का नाम? एक बार और खाने का नाम लिया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरी वाइफ की एक गलतफहमी की वजह से मैं ऑफिस छोड़कर आया हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मुझे आज दोपहर तक अपने घर की EMI पे करनी है, वो भी 4 महीनों की। 2 दिन पहले ही नोटिस आया है, और यही हाल मेरी गाड़ी का भी है। मालूम नहीं आगे क्या होगा मेरी जिंदगी का। मेरे बॉस को देखने से तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज लग रहा था मुझ पर। सर मेरी बात समझिए। सर मुझे अर्जेंटली काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। सर प्लीज। क्या? नहीं सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझिए सर। सर मैं कहाँ जाऊँगा, प्लीज सर समझिए, मेरी एक वाइफ है। तुम ऐसे ही बड़बड़ाते रहोगे या मुझे भी कुछ बताओगे, या फिर ऐसे ही चीखना चिल्लाना है? मेरी नौकरी जा चुकी है और मैं रोड पे आ गया रे। कोई बात नहीं, नई जॉब ढूंढ लेना। ऐसे चिल्लाना बंद करो। पारो, प्लीज मुझे मारो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है जॉब सड़क पर रखी हुई है जो मैं उठाकर ले आऊंगा? और हाँ, अब हमारा घर भी जाने वाला है जल्दी ही। सर, मैंने आपसे 3 दिनों पहले ही बोला था कि अगर आप टाइम पे पैसे नहीं देंगे तो आपको अपने घर की चाबी देनी होगी, और इस वक्त टाइम पूरा हो चुका है। ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे 3 दिन का और टाइम दे दो। मैं मेरी वाइफ को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने 4 महीनों से घर की EMI नहीं भरी, इसलिए मेरा घर ले लिया गया है, और यही हाल मेरी गाड़ी का भी है, वो भी शाम तक ले ली जाएगी। अब मेरी शॉपिंग का क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे इस वक्त महेश का साथ देना चाहिए। हमारा घर। कोई बात नहीं पारो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा घर दिलाऊंगा। सच्ची? मुच्ची। हमारी गाड़ी। कोई बात नहीं पारो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी गाड़ी दिलाऊंगा। सच्ची? मुच्ची। बड़ी वाली लेना, जिसमें हम आराम से बैठ सको और मेरे शॉपिंग बैग भी आ सके। ओके बाबा, बड़ी वाली दिलाऊंगा। महेश, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और कम खा के भी रह लूंगी। बारिश तेज हो गई, भागो पारो। महेश, बहुत तेज बारिश हो रही है, चलो ना कहीं रुकते हैं।
मुझे अपने घर जाना है। डरो मत पारो, मैं घर का इंतजाम करके आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना, मैं जल्दी आता हूँ। पारो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जल्द से जल्द उसके लिए घर ढूंढना होगा। मैं उसे ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रख सकता हूँ। कहाँ जाऊँ? पता नहीं ये महेश कहाँ रह गया। पारो, पारो, चलो चलो जल्दी से, घर मिल गया है। सच कह रहे हो तुम? कहाँ घर मिला? अरे बाबा चलो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। महेश तुम कितने अच्छे हो। मेरी गलती की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई, उसके बाद भी तुम मेरे साथ में हो। पारो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं है, चलेगा? हाँ चलेगा। क्या हम इस घर में रहने वाले हैं? महेश ये गोल गोल सा क्या है? ये मत कहना कि ये हमारा बेडरूम है। सही कहा पारो, ये हमारा बेडरूम है। और दूसरा रूम कहाँ है? ओह ये रहा किचन। बीबी ऐसा नहीं लगता ये घर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं बोलते पार्वती, कुछ वक्त की तो बात है, एडजस्ट कर लो, फिर मैं बड़ा वाला घर दिलाऊंगा, याद है ना? क्या? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे मेरे घर जाना है। पता नहीं ये क्या है गोल गोल सा, मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है, तुम कंटिन्यू करो और मैं जा रहा हूँ जॉब ढूंढने। क्या ये हमारा बेड है? हाँ ये हमारा बेड है। मैं इस पे कैसे सोऊंगी? ये सब तुम्हारी गलती है महेशिया, तुम ही हो इसके जिम्मेदार। मैं इतने अच्छे घर में रह रही थी, किसने कहा था 4 महीने से ईएमआई पे मत करो? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इस आदमी से शादी करके। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। कहाँ डाले इतने सारे पैसे? किसने कहा था 4 महीने से ईएमआई मत भरो? मैं मेरे बिना घर के हो गई हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं, और मैं इस गोल गोल घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अब सच सच बताओ, पैसे का क्या करते थे तुम? किसी और को तो ले जाकर नहीं दिए ना तुमने? सच बताओ, कहाँ फूंक दिए सारे पैसे? बकवास बंद करो, वो सारे पैसे तुम्हारे मेकअप, कपड़े और खाने में खर्च हुए हैं। और चल के अब सो जाओ, मुझे कल जॉब पर जाना है। सॉरी, हमें। हमें? हाँ अब सो जाओ। तो ये है टॉयलेट। वाओ, टॉयलेट और वॉशरूम मिक्स। ओह नो! और क्या चाहिए जिंदगी में? घर छिन गया है, गाड़ी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कैसी हो गई है जिंदगी? क्या होगा आगे चल के? ओह माय गॉड, मैं पागल ना हो जाऊँ सोच सोच कर। और ऊपर से मेरा पति। पारो, कहाँ गई ये? पारो जल्दी से निकलो, मुझे जोर से आई है। अरे अब निकलो भी, कितना टाइम लगाओगी? एक तो ऐसी जिंदगी, ऊपर से ये आदमी।
जीना हराम करके रखा है मेरा तो। हाँ बोलो, क्या काम है? मुझे वॉशरूम में भला क्या काम हो सकता है भाषण पारो? देना बंद करो, मैं जा रही हूँ। छी, इतनी गंदी बदबू, क्या खाया था इसने? छी छी छी। पारो, मेहरबानी करके बाहर निकलो। जो काम मिला है ना, वो भी छूट जाएगा सिर्फ तुम्हारे मेकअप की वजह से। पारो, बाहर निकलो ना यार, कब से चिल्ला रहा हूँ। कैसी दिख रही हूँ मैं? क्यूट तो लग रही हूँ ना, कोई भी देख के फिदा तो हो ही जाएगा। हम कोई फैशन शो पर नहीं जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। वैसे हम जाएंगे किससे? क्या तुमने कहीं से कार ली है? बोलो भी, किससे जाएंगे हम? उससे। क्या तुम्हारा मतलब है कि पार्वती मेहरा इस चीज से ऑफिस जाएगी? कभी नहीं, सपने भी मत देखना तुम। अपनी भी मार्केट में एक इज्जत है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो मगज में तो आ ही गया होगा ना, मतलब ना। सोच लो, अगर तुम इससे काम पर नहीं गई तो तुम्हें पूरी जिंदगी इस गोल घर में रहना पड़ेगा। तो अब चले? उम्र सारी तो ऑफिस कहाँ है? चलो दिखाता हूँ। इस जगह तो मैं खाने आती थी और तुम कहना चाहते हो कि मैं यहाँ जाके काम करूँ? हाँ, भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पार्वती मेहरा कभी भी ऐसी सस्ती जगह पर काम नहीं करेगी, और ऐसी जगह पर तो कभी नहीं जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी करने आती रही हो। मेरा भी एक स्टैंडर्ड है और मैं ऐसी सस्ती जगह पर कभी काम नहीं करूँगी। मैं नहीं करूँगी, और एक रेस्टोरेंट पे तो कभी भी नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें उस गोल घर में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। ऐसा मत बोलो प्लीज। वाह, घर छिन गया, गाड़ी छिन गई, गोल घर मिला रहने के लिए, और अब एक रेस्टोरेंट में जॉब। असली दुख भरी कहानी तो मेरी है। आपने कहा था आप टाइम पर आएंगे और पहले दिन ही लेट। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से काम करेंगे। जी मैम, मैं अच्छे से करूँगा। एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ दोनों साइकिल से आए, इसलिए हमें लेट हो गया आने में। महेशिया वहाँ पर जी हुजूरी कर रहा है और मैं यहाँ इस गम में मरी जा रही हूँ कि मुझे वेटरिंग का काम करना है। वाह रे मेरी जिंदगी। जी मैम, आप क्या लेना चाहेंगी? अरे वो गोल गोल डबल रोटी में नहीं आता। मैम, आपका मतलब पिज्ज़ा? हाँ हाँ, वही वही। मेरा हस्बैंड वहाँ पर ऑर्डर ले रहा है और मैं यहाँ मेरा फेवरेट काम कर रही हूँ। फेवरेट मतलब तो पता ही होगा, बर्तन धुल रही हूँ। और इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना आ रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दे मारो अपना अंगूठा मेरे लाइक बटन पर, और हाँ, सब्सक्राइब करना ज़रा भी नहीं भूलना, और जाते हुए दान पेटी में मतलब कुछ कमेंट्स करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।